गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपको मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में बता रहे हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसे बोलते हैं, पहले हम लोग डिफिनेशन को यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं और हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके किस चीज़ को, किस ट्री को हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्पैनिंग ट्री किसे बोलते हैं। तो स्पैनिंग ट्री का डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कनेक्टेड सब ग्राफ एस ऑफ ग्राफ जी हुज vertices and edges is said to be a spanning tree if 3 कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है सेटिस्फाई करेगा स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने के लिए, कि जो भी हम लोग स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उसका जो सब ग्राफ बनेगा तो उस सब ग्राफ में सब ग्राफ एस शुड कंटेन ऑल वर्टिसेज ऑफ जी। सब ग्राफ जो क्रिएट होगा उसमें सारे वर्टिसेज, जो भी ग्राफ का सारे वर्टिसेज होंगे, है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सब ग्राफ एस शुड कंटेन, जो सब ग्राफ बनेगा एस उसमें से वर्टेक्स -1 एजेज होंगे, है ना। जो भी यहाँ पर वर्टेक्स, जितना वर्टेक्स होंगे उसमें से एक -1 एजेज होंगे। और तीसरा क्या कंडीशन है, देयर इज़ नो साइकिल, साइकिल क्रिएट नहीं करेगा, है ना। ये सारा 3 कंडीशन है स्पैनिंग ट्री का। यहाँ पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम लोग बोलेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो ट्री बोलते हैं हम लोग जिसमें कोई एक लूप नहीं हो, है ना, कोई भी ग्राफ में लूप नहीं हो। और ग्राफ क्या बोलते हैं, उसमें लूप क्रिएट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे ये 4 वर्टेक्स है, इसको हम लोग कनेक्ट कर लिए इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, V1 V2 V3 एंड V4। ये एक ग्राफ हो गया, इसको हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं हम लोग। अब इस ग्राफ में हम लोग पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री कितना हो सकता है, यानी स्पैनिंग ट्री, पॉसिबल स्पैनिंग ट्री कितना हो सकता है। तो पॉसिबल स्पैनिंग ट्री यहाँ पे V1 V2 V3 एंड V4, ये 4 वर्टिसेज हम लोग क्रिएट करके, और ये क्या है, स्पैनिंग ट्री है ना। स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं हम लोग इस ग्राफ के हेल्प से, है ना। ये जो ग्राफ जो बना हुआ है इसका कितना पॉसिबल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हो सकता है ना। तो ये जो हम लोग बनाए, जैसे ये वर्टेक्स, ये वर्टिसेज, ये वर्टिसेज और ये वर्टिसेज, सारा वर्टिसेज को कनेक्ट किए। बट ये अगर वर्टिसेज को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या है, लूप बन जाएगा। तो इसको हम लोग ट्री नहीं बोल सकते, ये ग्राफ क्रिएट हो गया। ये ग्राफ है, उससे हम लोग ये स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं ना। तो इस तरीके से हो जाए। तो ये एक सब ग्राफ, ऐसा पॉसिबल नंबर ऑफ सब ग्राफ ऐसा हो सकता है। फिर मान लो कि ऐसा वर्टिसेज है, 4 वर्टिसेज है, V1 V2 V3 एंड V4, है ना। तो इसको, इसमें भी हम लोग इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग स्पैनिंग ट्री बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो यहाँ पर कैसे सेटिस्फाई, कि सब ग्राफ एस शुड कंटेन ऑल वर्टिसेज ऑफ जी, यानी सारा वर्टिसेज हम लोग यहाँ पर जो स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, ये सब ग्राफ है, उसमें सारा वर्टिसेज यूज हो रहा है ना। और सब ग्राफ में जो भी है वर्टिसेज -1, यानी यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है कि सब ग्राफ एफ शुड कंटेन V-1 एज। V-1 एज दैट मीन्स कि इसमें 1 2 3 4 वर्टिसेज है, और -1 कर देंगे तो उसमें से कितना हो गया, तो 4 - 1 = 3। तो ये 3 एजेज होंगे। तो एजेज किसको बोलते हैं, इसको
है ना। तो 1 2 3 एज हो गया। तो इसी तरीके से ये सारे कंडीशन पर। और तीसरा कंडीशन क्या है, देयर इज़ नो साइकिल, यानी साइकिल भी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसमें साइकिल भी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे कि कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ कितना हम लोग एजेस को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया होगा कि स्पैनिंग ट्री किसको बोलते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग आगे चल के काउंट करते हैं हम लोग वेटेड ग्राफ के थ्रू हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो जाता है कि हम कोई अगर ग्राफ यहाँ पर ये एक सिंपल ग्राफ लिए हैं, है ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सब ग्राफ कितना क्रिएट हो रहा है, यानी स्पैनिंग ट्री कितना क्रिएट हो रहा है ना। यानी सब ग्राफ यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पर बन सकता है, यानी 2 यहाँ बनाए हैं और 2 इस ग्राफ से हम लोग ऐसा भी बन सकता है और ये इस तरीके से भी बन सकता है ना। V1 V2 V3 एंड V4, V1 V2 V3 एंड V4, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो कि कोई भी एक कंप्लीट ग्राफ रहे, इसको हम कंप्लीट ग्राफ बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं, जिसका उसका फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 एजेज, है ना। कोई भी ग्राफ है उसमें से n इज नंबर ऑफ वर्टेक्स और वर्टेक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे उतना एजेज होंगे उसका, तो उसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे, है ना। तो कंप्लीट ग्राफ में सपोज डेट इस तरीके से अगर इसको हम लोग कर देते हैं, V1 V2 V3 एंड V4, ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। क्योंकि अब यहाँ पर करिए कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6। यहाँ पे एज कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 एज हो गया। तो ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। अब इसमें से आपको ये कंप्लीट ग्राफ हो गया और इसमें से आपको हम बोला जाएगा कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पैनिंग ट्री कितना बन सकता है। तो अब आप इसमें से बनाने लगिएगा तो इसमें बहुत सारा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि कितना स्पैनिंग ट्री हो रहा है, कौन सा स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है कि n के पावर n-2, है ना, इतना स्पैनिंग ट्री क्रिएट होगा। n इज अ एज, सॉरी n इज द वर्टिसेज, है ना। तो इसमें कितना वर्टिसेज है 1 2 3 4 टू द पावर 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 4 टू द पावर 2 यानी 16 स्पैनिंग ट्री इसमें से क्रिएट हो सकता है ना। तो ऐसा जनरली क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितना क्रिएट होगा, ये अगर कंप्लीट ग्राफ इस तरीके का है तो, है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आगे चल के इसी के बेसिस पे हम बताएंगे आपको कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे बहुत सारा मेथड है, क्रूसिकल एल्गोरिथम, प्रिज्म एल्गोरिथम, है ना। तो उसके हेल्प से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और उसमें वेट कितना होता है उस ट्री का, है ना। थैंक यू।